मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हमें फोकस करना होगा कि हाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड द यूसेज ऑफ दैट is causing a lot of issues for users, especially women, क्योंकि पाकिस्तान में very small ratio of women के पास स्मार्टफोन होता है और accessible to social media platforms होते हैं. अगर उनके पास स्मार्टफोन होता है तो वो यूजली शेयर्ड होता है, वो मॉनिटर हो रहता है उनके मेल रिलेटिव से, फादर, ब्रदर और हस्बैंड. दो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में और इंडिया में, जिसमें ख़वातीन थी, यंग वेमेन हु वर किल्ड फॉर यूजिंग टिकटॉक. पहली बात तो ये मैंने दो तीन ऐसे पॉडकास्टर्स और यूट्यूबर्स की बात सुनी है अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने क्राइम अगेंस्ट वेमेन एंड डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड अदर इश्यूज़ अगेंस्ट वेमेन उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में होता है. तो विदाउट sounding कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, these crimes don't have a nationality, they don't have a religion, they don't have any ethnicity. So please we should refrain from labeling any crime कि जी ये पाकिस्तानी है या इंडियन है या बांग्लादेशी है या अफगानिस्तान है या यूरोप है. Crimes happen all over the world, across every country. तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इस मुल्क में हो रहा है. तो एक तो ये I would as a journalist who's worked for 30 years on gender, I would really request our YouTubers and podcasters to please, if you're giving content, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल अनबायस्ड होना चाहिए, बेसिक एथिक्स पे आप ज़रूर आप फोकस करें कि जब आप कोई चीज़ रिपोर्ट कर रहे हो तो इट इज़ नॉट अ पाकिस्तानी और एन इंडियन और XYZ, इट इज़ समथिंग दैट हैपन्स अक्रॉस द वर्ल्ड. तो 11 जुलाई को एक 16 साल की बच्ची को उसके वालिद ने मार दिया क्योंकि वो टिकटॉक अकाउंट डिलीट नहीं कर रही थी उनके कहने पे. द मैन वाज सो एनरेज्ड कि उन्होंने अपनी बेटी को गोली मार दी और उसको ऑनर किलिंग का नाम दे दिया. वंस अगेन देयर इज़ नो ऑनर इन किलिंग. अभी तक क्यों नहीं लोगों के समझ में आता कि आप किसी की जान ले रहे हैं चाहे आपकी औलादी क्यों ना हो. इट्स मर्डर. कोल्ड ब्लडेड मर्डर मीन्स यू विल बी पनिश. 302 और मुख्तलिफ PPC के जो सेक्शंस आप पे लग सकते हैं, आपको बहुत पनिशमेंट ज़बरदस्त मिलनी चाहिए. हैविंग सेड दैट, 16 साल की बच्ची एक माइनर भी होती है, तो आप एज अ गार्डियन, फादर हमारे लॉ के लिहाज से उस बच्चे की गार्डियन थे, तो उनको ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल आप यूज़ करें ना, अपनी बेटी को आप कंट्रोल करें. अगर आपका ख्याल है कि वो बच्ची मिस यूज़ कर रही है, अव्वल तो उसका राइट है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करे, लेकिन अगर आपका ख्याल है कि वो इन डेंजर है, वो ख़तरे में है या वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ में मुलविस हो सकती है या वो कनेक्ट हो सकती है गलत लोगों से, तो आप उसको मॉनिटर करते, आप उसको देखते कि किस तरह वो यूज़ कर रही है या मिस यूज़ हो रही है, या यू डोंट किल योर चाइल्ड. अगर ये आपका बेटा कर रहा होता तो आई डाउट कि वो साहब उनको बच्चे को गोली मारते. आई मीन दिस इज़ द मोस्ट टेरिफाइंग वे ऑफ पेरेंटिंग कि आपका बच्चा सही नहीं कर रहा, आपने गोली मार दी. और क्योंकि ये लड़की थी तो उसको मारना बहुत इजी है, मुझे लगता है पेट्रियार्कल उसमें, क्योंकि लड़कियों को तो वैसे ही सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा जाता है. गोइंग अक्रॉस द बॉर्डर, 25 साल की ये खातून है, यंग लड़की है, अकॉम्प्लिश्ड है, शी इज़ अ टेनिस प्लेयर. राधिका रादेव गुरुग्राम में होती है, टेनिस प्लेयर थी, इन्होंने बहुत अपने अचीवमेंट्स किए थे. इंजरी हो गई थी तो शी वाज़न्ट प्लेइंग, सो शी वाज यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, प्रॉब्ली टिकटॉक, जिस पर ये अपना शायद कोचिंग करा रही थी. शी इज़ यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी. सडनली उनके अब्बा को ख्याल आया कि उनको पूरे गांव या टाउन या विलेज के लोग जो है उनको ताने दे रहे हैं कि तुम बेटी का माल खा रहे हो, बेटी की इनकम खा रहे हो. तो उनको इस पर गुस्सा तैश आया, उन्होंने बच्ची को मार दिया, लड़की को मार दिया. आई मीन वेयर डज दिस कम फ्रॉम? नेचुरली इट्स हमारा जो पेट्रियार्कल एक माइंड सेट है, औरतों को कमतर समझना, वीक समझना, अकॉम्प्लिश्ड हैं तब भी उनको अपना प्रॉपर्टी समझना, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है. और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अगर लड़कियां इस्तेमाल करें, एंड ये 25 साल की खातून थी, मतलब लड़की थी, यंग औरत, हमारे तो लड़की कहते हैं, लेकिन शी वॉज अ यंग वुमन, प्रोफेशनल प्लेयर, तो जाहिर है उसको वो कोई ऐसी बच्ची नहीं थी, लड़की नहीं थी कि जो उसको मिसलीड हो जाती हो. आई एम श्योर शी वॉज वेरी अकॉम्प्लिश, लोगों से बात करती थी, शी वॉज प्लेइंग इन वेरी गुड टूर्नामेंट्स.
आई एम श्योर शी हैड द राइट सेंस कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी वो करती, वालिद को अगर सपोर्ट कर रही थी तो ये तो बहुत एक पॉजिटिव जाता है ना उस लड़की के लिए कि शी इज़ गोइंग आउट ऑफ वे ट्राइंग टू सपोर्ट हर फैमिली. उस अपने बाप को वो गोया बेटा बन के दिखा रही है, जो हमारे यहाँ एक लेबल दे दिया जाता है कि लड़की अकॉम्प्लिश्ड है तो वो बेटे की तरह है. पहली बात यह है वो बेटे की तरह नहीं, वो बेटी ही की तरह कर रही है. उसके अंदर एम्पैथी बेटी की तरह है. वो आपकी हेल्प इसलिए कर रही है क्योंकि आप उसके वालिदैन हैं. उसको एक इनर्ट उसकी नेचुरल ये उसकी पर्सनालिटी या उसकी क्या कहेंगे उसकी नेचर का ये एक हिस्सा है कि वो आपको नर्चर करे, आपको हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे. Not that I have anything against boys and the sons, fine. I mean, you guys are, I mean, I love my son to death, but you have to accept कि लड़के are born with privilege. They are born entitled. वो entitlement लड़की को नहीं मिलता, वो कुछ भी accomplish कर ले generally. तो ये जो थी राधिका, she was killed for trying to earn money for her family. कितनी अफसोसनाक बात है. ये एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी जिसकी ज़िंदगी अभी आगे बहुत पड़ी थी, इंजरी हुई थी अभी थोड़े दिनों में. प्रॉबेबली शी कुड हैव कम बैक, शी वुड हैव हील्ड. मगर वालिद को अल्लाह जाने क्या सूझी कि उन्होंने किसके के बहकावे में आ गए, या ही ऑलरेडी हैड इट इन हिज माइंड, ट्रिगर किया और उन्होंने अपनी बच्ची का ही चोज टू किल हर. कमिंग बैक टू पाकिस्तान, ये 16 साल की बच्ची, ठीक है, माइनर है, ठीक है, आपकी बच्ची आपके अभी अंडर आपके उसमें थी, क्योंकि सारे हमारे यहाँ तो माइनर थी. माइनर क्या, हमारे यहाँ तो जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वी नर्चर देम, हम सपोर्ट देते हैं उनके मामलात में, बहुत उनको एडवाइस देते हैं, बहुत ज़्यादा डरते भी हैं. बट किलिंग अ चाइल्ड इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग. एंड फादर का अग्रेशन टुवर्ड्स अ डॉटर से लगता है कि वो ही इज़ अ डेंजरस मैन. इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चलेगा शायद. I bet he is aggressive in other relations. बीवी के साथ कैसे उनके रिलेशनशिप है. बीवी को डोमेस्टिक अब्यूज़ तो नहीं फेस करना पड़ता इनकी वजह से. तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको मीडिया ही को चाहिए कि वो इवेल्युएट करे, उसको एक्सपोज करे. और ये केस ऐसे छोटे मोटे लगते हैं ना हमें कि बाप ने बेटी को मार दिया क्योंकि टिकटॉक, तो लोग फ़ौरन कहते हैं हाँ टिकटॉक तो ख़राब है, सोशल मीडिया तो ख़राब है, प्लेटफॉर्म्स तो ख़राब है, लड़कियाँ इस पर जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं. माना कि इसमें डेंजर्स एंड थ्रेट्स हैं, बट यू कांट स्टॉप योर चाइल्ड फ्रॉम पूरी दुनिया के साथ चलना तो पड़ेगा ना उसे. उनको रोक नहीं सकते ना कि आप कहेंगे नहीं प्लेटफॉर्म्स ख़राब हैं, तुम ख़राब हो जाओगे या हो जाओगी, यूजुअली हो जाओगी. तो वो लड़की ख़राब हो जाएगी तो माँ बाप उस स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे. स्ट्रिक्ट एक्शन का मतलब ये नहीं आप जान ले लें बच्चे की. तो ये मेरी गुजारिश है मीडिया से, और ज़ाहिर है पुलिस एंड लॉ इन्फोर्सेस तो कर ही रहेंगे अपना. मीडिया इस पर ज़रूर नज़र रखे, इसको उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाप का साइकोलॉजिकल इवेलुएशन करें, आप प्रोफाइलिंग करें कि किस किस्म का मर्द है. नहीं वो समझा कि गन निकाल के उसको मारना ज़रूरी है. उसको गन कहाँ से मिली, इसके पास गन क्यों थी, क्या वो लाइसेंस्ड गन है, डज ही कीप इट इन हिज हाउस, अपने दूसरे बच्चों को मारता है या नहीं, ये किस किस्म का रिलेशनशिप है अपने बच्चे बीवी से, घर वालों से, मोहल्ले वालों का क्या ख्याल है. मोहल्ले वाले का तो ज़ाहिर है आई एम श्योर बायस्ड ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार उसका बाप है, हम क्या बोल सकते हैं, जो कि बहुत गलत एक एटीट्यूड है कि बाप क्रिमिनल है तो दूसरे बोल नहीं सकते. आई डोंट बिलीव इन दैट. इफ़ देयर इज़ अ क्राइम, आपके सामने जुर्म हो रहा है तो आप उसके ऊपर आवाज़ उठाएं. वरना आप कहते हैं आप मुसलमान हैं, आप इंसान हैं, आप सारे आपकी खूबियाँ हैं, तो ये सब बेकार हैं अगर आप किसी की ज़िंदगी नहीं बचा सकते. तो मेरा फिर इल्तमास है मीडिया से कि प्लीज़ इस पर आप लोग ऐसी स्टोरीज़ को बार बार आप रिविज़िट किया करें, देखा करें कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं, व्हाट आर द रीजंस दैट अ पर्सन कैन गो टू सच एक्सटेंट. सोसाइटी में क्यों नहीं ये बात की जा रही कि एक लड़की को आपने टिकटॉक इस्तेमाल करने के लिए जान से मार दिया. इस पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करवाए मीडिया, इस पे गुफ्तगू हो कि क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती इसके पहलू देखे जाएं. और ये बात की जाए कि किस तरह अगर माँ बाप को लग रहा है कि उनकी बेटियाँ या यूजुअली बेटियाँ आर एक्सपोज टू थ्रेट्स ऑनलाइन, किस तरह उसको मिटिगेट करें, उसमें माँ बाप कैसे ट्रेनिंग लें, कैसे उनको अवेयरनेस हो कि वो अपने बच्चों को बचा सकें. सो ऑन दैट नोट, कीप सेफ, डू थिंक अबाउट इट कि एक शख्स अगर अपने बच्चों को मर्डर कर दे फॉर अ वेरी स्मॉल रीज़न,
اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے, وہ کتنا بڑا تھریٹ ہے دوسرے لوگوں کے لیے, سوسائٹی کے لیے. We should think about these things. اور media, please, you're doing a great job. You do a great job covering a lot of stuff. لیکن کچھ چیزیں need follow-ups and investigation. Stay safe.